मेरठ में दंपति के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा 24 घंटे के अंदर ही कर दिया है। हत्या करने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि घर का ही चिराग निकला। आरोपी बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। आखिर कलयुगी बेटे ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने रिश्ते का खून बहा दिया? क्यों उसने अपनी ही मां और अपने पिता की जान ले ली? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मेरठ में रिश्तों का कत्ल, बेटा ही निकला मां बाप का हत्यारा। मेरठ में डबल मर्डर से पर्दा उठ गया है। दंपत्ति की लाश घर में मिली थी। प्रमोद और उसकी पत्नी ममता दोनों की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। नौचंदी के इसी घर के ऊपरी मंजिल में रहने वाले प्रमोद और ममता पर धारदार हथियार से हमला करके मौत की आगोश में सुला दिया गया था और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का ही चिराग निकला। प्रमोद और ममता को उन्हीं के बेटे ने मौत की सजा दे दी। सवाल उठता है कि आखिर हत्या की वजह क्या रही होगी? क्यों एक बेटे ने अपने ही माँ बाप को मौत की नींद सुला दी? क्यों रिश्तों को तार तार कर खून बहाया? क्या ऐसी मजबूरी थी कि वो अपने माँ बाप के खून का प्यासा बन गया? हत्या के बाद जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो उसे कत्ल की थ्योरी समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और पुलिस ने हत्या की गुत्थी भी कुछ घंटों में ही सुलझा ली। निचली मंजिल में दंपति के माता पिता रहते थे, लेकिन हत्या के बाद सामने आया था कि नीचे का मेन गेट अच्छी तरह से लॉक था। घर में कोई लूटपाट भी नहीं हुई थी, जबकि जिस ऊपरी फ्लोर पर पति पत्नी दोनों रहते थे उसके सभी दरवाजे खुले हुए थे। घर में चोरी के सबूत न मिलने की वजह से पुलिस भी यही आशंका जता रही थी कि घर के किसी जानकार ने ही इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। घर के बाहर खड़ी स्कूटी भी गायब थी, यानी पुलिस के सामने चुनौती तो थी, लेकिन उसकी जांच की मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। पुलिस हत्या की कड़ी से कड़ी जोड़ती गई और केस शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो गया। हत्या की वारदात प्रमोद और ममता के बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज समेत दूसरे सबूत जुटाए तो सामने आया कि प्रमोद और ममता का बेटा आर्यन मेरठ आया था। पुलिस ने जब आर्यन से कड़ाई से पूछताछ की तो मामला खुल गया। जब पुलिस ने आर्यन से हत्या की वजह जानी तो भौचक्की रह गई। आर्यन ने पुलिस को बताया कि उसके पिता को शराब की लत थी, जिससे वो अक्सर घर में मारपीट करते थे। शराब को लेकर मां से झगड़ा होता था, घर में हर समय क्लेश रहता था। रोज रोज की कलह से तंग आकर आर्यन ने आवेश में इतना बड़ा फैसला ले लिया। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिया। आर्यन से पूछताछ में ये भी सामने आया है कि वो अपनी मां की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन पिता पर हमला करने के दौरान उसकी मां भी जाग गई, जिसके बाद ममता पर भी वार कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो मृतक हैं उनका ही बेटा जो आर्यन है और उसका एक साथी आदित्य है, इन दोनों का नाम इस हत्या में प्रकाश में आया है। और जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनका जो पहले जो इरादा था वो केवल जो उनका जो पिता है उसको मारने का था, लेकिन क्योंकि वो उनकी जो माता है वो उस दौरान हत्या के दौरान जग गई थी, इस वजह से उनकी भी हत्या ये इन दोनों के द्वारा कर दी गई। दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार की सुबह जब घर से दूसरे सदस्य जब प्रमोद के फ्लोर पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रमोद और ममता के खून से लथपथ शव बेड पर पड़े हुए थे। दोनों के गले, सिर और हाथ पर गहरे जख्म मिले थे। नौचंदी के इस पॉश सोसाइटी में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मेरठ के शास्त्री नगर के सेक्टर 6 में ये वारदात हुई थी। प्रमोद गाजियाबाद के साहिबाबाद में सरिया बनाने वाली कंपनी में मैनेजर थे, जबकि उनकी पत्नी ममता एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। आरोपी बेटा आर्यन गुरुग्राम में प्राइवेट नौकरी करता था। फिलहाल पुलिस ने हत्या की वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है। आर्यन और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बरेली में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां एक गर्लफ्रेंड के लिए एक नाबालिग ने अपने ही नाबालिग दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी।
गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त का मर्डर। लड़की के लिए बचपन की दोस्ती की बलि। ये सनसनीखेज वारदात बरेली की है, जहां एक लड़के ने गर्लफ्रेंड के लिए अपने बचपन की दोस्ती का गला रेत दिया और दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। बचपन की दोस्ती थी, दोनों साथ घूमते थे, साथ रहते थे, लेकिन एक ने दूसरे की गर्लफ्रेंड से दोस्ती कर ली, मेलजोल बढ़ा, नजदीकियां बढ़ने लगी और यही बात आरोपी दोस्त को खटकने लगी। जानकारी के मुताबिक दोनों दोस्त यानी मरने वाला भी नाबालिग था और मारने वाला भी नाबालिग है, लेकिन प्रेमिका के चक्कर में एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने साजिश के तहत फोन कर उसे अपने घर बुलाया और जंगल में ले जाकर तेजधार हथियार से उसका गला रेत दिया। थाना क्षेत्र हावड़ा के एक ग्राम में एक किशोर की हत्या की गई है। इसके संदर्भ में दो उसी के परिचित किशोरों को गिरफ्तार किया गया है। जो हत्या का मोटिव है, एक जो त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग है, उसके संदर्भ में ये हत्या कारित की है। जो जुवेनाइल कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनको माननीय न्यायालय के सामने अरेस्टिंग के बाद पेश किया जा रहा है। शव की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। वहीं सर्विलांस और डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपियों को भी पकड़ लिया गया, जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। बरेली से प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी।